हरे कृष्णा। आप सभी का स्वागत है आज के हमारे सेशन में। आज हमारा वीकली सेशन है भगवत गीता अध्याय 3 पर। आज हम अध्याय 3 को समझने का प्रयास करेंगे। और शुरू करने से पहले आप सभी को अगर मेरी ऑडियो और वीडियो सही सही दिख रहा है, सुन रहा है, तो आप एक बार चैट बॉक्स में AV लिख के भेजिए। सभी को लिखना है। सो मैक्सिमम डिवोटीज को दिख रहा है और सुनाई दे रहा है। अगर किसी को कोई समस्या है तो फिर वो एक बार डिस्कनेक्ट करके रिज्वाइन कर सकते हैं। और शुरू करने से पहले थोड़े से जियोग्राफी समझेंगे कि ये भगवत गीता का उपदेश कहाँ दे रहे हैं भगवान। सब चैट बॉक्स में लिख के भेजिए। भगवत गीता का उपदेश कहाँ दे रहे हैं भगवान, सबको लिखना है। वेरी नाइस। दीपिका जी कह रही हैं कुरुक्षेत्र, जगमोहन जी कह रहे हैं कुरुक्षेत्र। ओके, वेरी गुड। कुरुक्षेत्र, आप में से कोई कुरुक्षेत्र गया है तो हैंड रेस कीजिएगा। ओके, जगमोहन जी गए हैं। सो अभी मैं लखनऊ में हूँ और यहाँ पर इस्कॉन का जो टेम्पल है वहां से हम ये क्लास कंडक्ट कर रहे हैं। अभी तक हमने पहले जितनी भी क्लास करी थी तब मैं दिल्ली में था। तो आप सभी लोग कहाँ कहाँ से हैं, आप बताना चाहेंगे? थोड़ा सा हमें भी पता लगे कहाँ कहाँ से हमारे भक्त ऑडियंस ज्वाइन करती है। जगमोहन जी दिल्ली से हैं, पावनी जी दिल्ली, दीपशिखा जी दिल्ली, आदित्य डबलिन, जम्मू, हैदराबाद, बे, नोएडा, पंचकुला, मोहाली, ओके, अंबाला, डबलिन। ओके, वेरी नाइस। सो आज हम भगवत गीता के तीसरे अध्याय को समझने का प्रयास करेंगे। इसका टाइटल है कर्म योगा। तो आइए देरी ना करते हुए हम शुरू करते हैं मंगल आचरण से। तो आप हमारे साथ साथ प्रार्थनाएं दोहरा सकते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे रामा, हरे रामा, राम राम, हरे हरे। हरे
कृष्ण। हरे कृष्णा। थोड़ा सा नेटवर्क इशू की वजह से ब्रेक होगा। हरे कृष्णा। सबको आवाज आ रही है? एक बार ए लिख के भेजिएगा। हरे कृष्ण। ओके। तो अब हम अ, आज का वो जो अध्याय है, अध्याय 3, उसको एक बार हम रिसाइट करेंगे। भगवान की वाणी को हम एक बार श्लोक का उच्चारण करेंगे भगवान का, जो हमने भगवत गीता में जो भगवान के द्वारा बोले गए श्लोक हैं। जब हम उनको बोलेंगे तो आप इसमें भाग लीजिए और इससे आपको बहुत लाभ होगा। हरे कृष्ण। तो सबको आवाज आ रही है ना? एक बार आप यस लिख सकते हैं। अगर किसी को नहीं आ रही तो एक बार रीज्वाइन कीजिए। ओके। सो ये सब है, हम उच्चारण करने का प्रयास करेंगे, आप हमारे साथ बोल सकते हैं। ठीक है। अर्जुन उवाच ज्यायसि चेत् कर्मणास्ते मत्तः ब्रूहि जनार्दन तत्किं मणिपुरेण नियोजयसि केशव ज्ञान श्रेणेव वाक्येन बुद्धिं मोहयसि मे तदेकं वद निश्चित्य येन श्रेयोऽहमाप्नुयाम्। श्रीभगवानुवाच लोकेऽस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ ज्ञानयोगसाङ्ख्यानां कर्मयोगेन योगिनाम् न कर्मणामनारम्भान् निश्चयं पुरुषोऽश्नुते न च सन्न्यासनादेव सिद्धिं समधिगच्छति नाही कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत् कार्यते वशः कर्मा सर्वा प्रकृतिजैर्गुणैः कर्मेन्द्रियाणि संयम्य यास्ते मनसा स्मरन् इन्द्रियार्थान् विमूढात्मा मिथ्याचार स उच्यते यस्त्विन्द्रियाणि मनसा नियम्यारभतेऽर्जुन कर्मेन्द्रियैः कर्मयोगम् असक्तः स विशिष्यते नियतं कुरु कर्मात्मं कर्म ज्यायो कर्मणा शरीरयात्रापि च ते न प्रसिद्ध्येद कर्मणा यज्ञार्थात् कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्म बन्धना तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्तसङ्गः समाचर सह यज्ञा प्रजा सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापति
अनेन प्रसहिष्यध्वम् येषा वोस्पृष्टकामधु देवान् भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वा परस्परं भावयन्ता श्रेया परम् अवाप्स्यथ इष्टान् भोगानि वो देवा दास्यन्ते यज्ञभाविता तैर्दत्तान् प्रदायिभ्यो यो भुङ्क्ते स्तेन एव सा यज्ञशिष्टाशिनः सन्तो मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषैः भुञ्जते ते त्वगं पापा ये पचन्त्यात्मकारणात् अन्नाद् भवति भूतानि पर्जन्यान्न सम्भवा यज्ञाद् भवति पर्जन्यो यज्ञकर्म समुद्भवा कर्म ब्रह्मोद्भवं विद्धि ब्रह्माक्षरसमुद्भवम् तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म नित्ये यज्ञे प्रतिष्ठितम् एवं प्रवर्तितं चक्रम् नानुवर्तयति यः अघायो इन्द्रियामो मोघं पार्थ स जीवति यस्मिन्द्रियस्तात्मरितिरेव स्यात् आत्मदीप्तश्च मानव आत्मन्येव सन्तुष्टः तस्य कार्यं न विद्यते नैव तस्य कृतेनार्थो नाकृतेनेह कश्चन न च सर्वभूतेषु कश्चिदर्थव्यपाश्रयः तस्मासक्तः सततं कार्यं कर्म समाचर असक्तो याचरन् कर्म परं माप्नोति पुरुषः कर्मणैव हि संसिद्धिम् आस्थिता लोकसङ्ग्रहमेवापि सम्पश्यन् कर्तुमर्हसि यद्यदाचरति श्रेष्ठस्तत्तत्पुराणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते न मे पार्थास्ति कर्तव्यम् त्रिषु लोकेषु किञ्चन नानावक्तं पार्थव्यं कर्ता एव च कर्मणि यदहं न वरेयं जातु कर्मण्यतन्त्रितः वर्तमान वर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वशः उत्सीदेयुः मे लोका उत्सीदेयुरिमे लोका न कुर्यां कर्म चेदहं शङ्करस्य च कर्ता स्याम् उपहन्यामि मा प्रजा सक्ता कर्मण्य विद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत कुर्याद् विद्वांस्तथा सक्तश्चिकीर्षुर्लोकसङ्ग्रहम् न बुद्धिभेदं जनयेत् अज्ञानां कर्मसङ्गिनां जोषयेत् सर्वकर्माणि विद्वान् युक्ता समाचरन् प्रकृते क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहङ्कार विमूढात्मा कर्ताहम् इति मन्यते तत्त्ववित्तु महाबाहो गुणकर्म विभागयो गुणागुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न सज्जते प्रकृते गुणसम्मूढा सज्जन्ते गुणकर्मसु
तान् कृष्णविदो मन्दान् कृष्णभिन्ना विशालयेत् मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्याध्यात्मचेतसा निराशीर्निर्ममो भूत्वा युध्यस्व विगतज्वरा ये मे मतमिदं नित्यम् अनुतिष्ठन्ति मानवा श्रद्धावन्तो न सूयन्तो मुच्यन्ते तेऽपि कर्मभिः ये त्वेतद् अभ्यसूयन्तो नानुतिष्ठन्ति मे मतम् सर्वज्ञानविमूढांस्तान् विधिनष्टान् चेतसा सदृशं चेष्टते स्वस्या प्रकृतेर्ज्ञानवानपि प्रकृतिं यान्ति भूतानि निग्रह किं करिष्यति इन्द्रियस्यार्थे रागद्वेषौ व्यवस्थितौ तयोर्नवशमागच्छेत् तौ यस्य परिपन्थिनौ श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वधर्मे निधनं श्रेयः परधर्मो भयावहः अर्जुन उवाच अथ केन प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पुरुष अनिच्छन्नपि वार्ष्णेय बलादीव नियोजिता श्रीभगवानुवाच काम एष क्रोध एष रजोगुणसमुद्भव महाशनो महापाप्मा विद्येनम् इह वैरिणम् धूमेनाव्रियते वह्निः यथादर्शो मलेन च यथोल्बेनावृतो गर्भस्तथा तेनेदमावृतम् आवृतं ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्यवैरिणा कामरूपेण कौन्तेय दुष्पूरेणानलेन च इन्द्रियाणि मनोबुद्धि अस्याधिष्ठानमुच्यते एतैर्विमोह्यत्यशे एतैर्विमोहयत्येष ज्ञानमावृत्य देहिनम् तस्मात् त्वम् इन्द्रियाण्यादौ नियम्य भरतर्षभ पाप्मानं प्रजहीयेनम् ज्ञानविज्ञाननाशनम् इन्द्रियाणि पराण्याहुः इन्द्रियेभ्यः परं मनः मनसस्तु परा बुद्धिः बुद्ध्यो बुद्धे परतस्तु सा एवं बुद्धे परं बुद्ध्वा संस्थभ्यामात्मानमात्मना जहि शत्रुं महाबाहो कामरूपं दुरासदम् हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा। तो हमने भगवद गीता के पूरे अध्याय 3 का उच्चारण किया। निश्चित रूप से हमें भगवान की विशेष कृपा प्राप्त होगी और हम इस अध्याय को समझ पाएंगे। तो शुरू करने से पहले हम आप सबसे जानना चाहेंगे कि पिछले अध्याय का शॉर्ट फॉर्म हमने क्या बताया था आपको। तो आप सभी अपने चैट बॉक्स में लिख के भेजिए पिछले अध्याय का शॉर्ट फॉर्म, और अगर कोई मीनिंग भी लिख के भेजेगा तो और भी अच्छा लगेगा हमको। तो सही भक्तों ने लिख के भेजा है। एक्रोनिम था गीता। जी फॉर गुरु, आई फॉर आइडेंटिटी, टी फॉर टू ड्यूटीज और ए फॉर आत्मा राम। वेरी गुड।
तो सही है। जी फॉर गुरु, पहले 8 श्लोकों में भगवान ने गुरु के विषय में हमें पता चला कि गुरु की इतनी इम्पोर्टेंस होती है। फिर आगे के तकरीबन 22 श्लोकों में भगवान ने आत्मा का ज्ञान दिया। फिर उसके आगे तकरीबन 24 श्लोकों में हमारे 2 कर्तव्यों के बारे में हमने जाना। और फिर उसके बाद आगे तकरीबन 18-19 श्लोकों में आत्माराम, जो आध्यात्मिक रूप से सिद्ध पुरुष है, उसका क्या व्यवहार होता है उसके बारे में हमें जानकारी प्राप्त हुई। तो अब आज की क्लास हम शुरू करने जा रहे हैं। तो आप सब अपना उत्साह से भाग लीजिएगा। तो ये क्लास से पहले कुछ गाइडलाइंस, क्लास को अच्छे से समझने के लिए आपको नोट्स बनाने चाहिए और बहुत ध्यानपूर्वक आपको सुनना चाहिए। और कोई प्रश्न हो तो आप लिख लीजिए, अंत में हम आपके प्रश्न भी लेंगे। हाँ, तो इस अध्याय का, इसमें 43 श्लोक हैं। और इस अध्याय का शीर्षक, इस अध्याय कर्म योग है शीर्षक है। इसका जो शॉर्ट फॉर्म है वो है ट्री, TREE। तो इसमें हम 4 लेसन सीखेंगे। पहला लेसन है टी। टी से है त्याग, यानी कि त्याग। अर्जुन पूछ रहे हैं कि त्याग कर देना अच्छा है कि कर्म करना अच्छा है, रिनाउंसिएशन और वर्क विच इज बेटर। त्याग मतलब उसका पहला पार्ट, त्याग या कर्म क्या अच्छा है, तो त्याग। फिर आर, आर से है रंग ऑन योगा, योगा लैडर। तो योग जो है, तो योग के बारे में हमने आपको बताया था। योग जो है वो है परम सत्य से अपने आप को जोड़ना। तो योग के अलग अलग स्तर होते हैं, तो हम योग के अलग अलग स्तरों के या अलग अलग पड़ावों के बारे में जानेंगे। रंग्स ऑन योगा लैडर, लेसन 2 है ये। फिर थर्ड लेसन है एग्जाम्पलरी कर्म योगी। तो ऐसे बहुत सारे कर्म योगी हुए हैं जो बहुत ही उदाहरण, एग्जाम्पलरी है रहे हैं अपने कर्मों के, अपने कर्तव्यों के पालन में। तो उनके बारे में हम जानेंगे। एग्जाम्पलरी कर्मयोगी जो उदाहरण, जिनका सबको उदाहरण दिया जाता है। और अंत में हम जानेंगे जो आखिरी ई है, एनिमी ऑफ द सोल, आत्मा का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है। तो इसको हम पहचानेंगे, जानेंगे, ताकि हम इससे अच्छे से अपने आप अपनी रक्षा कर सकें। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं। तो पहले के 2 श्लोकों में अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से पूछ रहे हैं कि मेरे को कर्म करना चाहिए या त्याग करना चाहिए, ज्यादा मेरे लिए क्या अच्छा है। जा ये सी। फिर आगे के तकरीबन 14 श्लोकों में हम योग के बारे में जानेंगे। योग के अलग अलग पढ़ाव जो हैं, रंग्स ऑन योगा लैडर। और फिर उसके आगे तकरीबन 18 श्लोकों में हम जानेंगे एग्जाम्पलरी जो कर्म योगी हुए हैं, जिन्होंने बहुत ज्यादा अच्छे से अपने कर्तव्यों का पालन किया है, उनके बारे में हम जानेंगे। और फिर आखिरी के 8 श्लोकों में जो हमारा सबसे कठिन, मुश्किल और सबसे दुरांत दुश्मन है आत्मा का, जो है काम, लस्ट, उसको समझेंगे। तो ये 4 भागों में ये अध्याय विभाजित है। पहले 2 श्लोकों में त्याग या कर्म, रिनंसिएशन या वर्क, इसके बारे में जानकारी मिलेगी। अगले 14 श्लोकों में योगा के अलग अलग जो पड़ाव हैं, जो उसके अलग अलग स्तर हैं, उनके बारे में जानेंगे। फिर और 15 से 16 श्लोकों में हम जानेंगे एग्जाम्पलरी उदाहरण प्रस्तुत करने, जो बहुत ही संसार में आदर्श कर्म योगी हैं। और फिर आखिरी के 8 श्लोकों में बताया गया है
लस्ट के बारे में, जो कि आत्मा का सबसे बड़ा शत्रु है। ठीक है? तो अब हम शुरू कर रहे हैं आज का पहला लेसन, टी से, जो है त्याग करें कि कर्म करें। तो अर्जुन कृष्ण से पूछते हैं कि हे प्रभु, आपने पहले पिछले अध्याय में मेरे को बोला कि आ, सभी दूर कर्मा, सही प्रकार के खराब कर्मों को त्याग दो। तो अर्जुन को लग रहा था कि युद्ध करना भी तो एक खराब कर्म है, इससे इतने सारे लोगों का वध होगा, इतना इतना खून और इतना जाने जाएंगी, इतनी सारी प्रॉपर्टी नष्ट होगी, तो युद्ध करना भी एक बेकार कर्म है, तो इसको इसको छोड़ने के लिए कह रहे होंगे भगवान। और फिर भगवान अर्जुन को बोल रहे हैं युद्ध करो। तो अर्जुन कंफ्यूज हो गए कि युद्ध छोड़ना है कि करना है, कर्म करना है कि कर्म छोड़ना है, क्योंकि कर्म करना बंधन का कारण है, और त्याग से व्यक्ति मुक्त होता है भौतिक बंधन से, या जन्म मृत्यु के बंधन से। तो इसलिए अर्जुन पूछ रहे हैं कि मुझे आपकी बातें एक जैसी लग रही हैं, छोड़ने के लिए भी कहते हो, कभी कभी कर्म करने के लिए कहते हो, तो आप मुझे एक चीज बताइए जिससे मैं पूर्ण रूप से फिक्स हो सके। तो फिर भगवान अर्जुन को बताते हैं कि जिनका हृदय अभी शुद्ध नहीं है, जो अभी भी अपने आप को शरीर मानते हैं, और इंद्र तृप्ति करने की जिनके अंदर अभी भी प्रबल इच्छा है ना। अभी हम सब लोग, हम थ्योरेटिकली जानते हैं कि हम शरीर नहीं है, आत्मा है, लेकिन अभी हमारा व्यवहार तो शरीर के धरातल पर ही होता है। अपने आप को शरीर मानते हैं, शरीर की सुख सुविधाएं चाहते हैं, शरीर को खूब अच्छे से रखना चाहते हैं, आत्मा के बारे में हम सोचते भी नहीं है। तो कह रहे हैं अगर कोई व्यक्ति अपने हृदय को शुद्ध किए बिना सीधा ही संन्यास ले लेगा या त्याग कर देगा संसार के कर्तव्यों का, तो फिर वो व्यक्ति बार बार रह के उसके मन में विचार आएगा इंद्र तृप्ति का, और बहुत बार रह के उसके मन में विचार आएगा भोग विलास का। तो सन्यासी का वेशभूषा धारण करने के बाद भी वो फिर इंद्र तृप्ति कार्य करेगा। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ साधु सन्यासी हैं जो फुटबॉल खेल रहे हैं। साधु सन्यासियों का कार्य फुटबॉल खेलना नहीं होता है, भजन कीर्तन होता है, भगवान का कथा प्रवचन श्रवण ये सब करना होता है। लेकिन फुटबॉल इसे क्या समझ, इनका हृदय भी शुद्ध नहीं हुआ, इन्होंने समय से पहले ही प्री मैच्योरली त्याग कर दिया। तो लेकिन कहीं ना कहीं हृदय अशुद्ध है, तो फिर वो इस प्रकार की मिथ्याचार बन जाता है। यानी कि आप दिखने में तो साधु सन्यासी हो, वैरागी हो, लेकिन आपके अंदर अभी भी भौतिक इच्छाएं हैं, भोग की इच्छाएं हैं, तो आप जो हो एक तरह से धोखेबाजी धोखेबाजी कर रहे हैं। फिर यहाँ पे देखते हैं एक और साधु सन्यासी हैं जो जो ड्रग्स ड्रग्स ले रहे हैं या चरस गांजा पी रहे हैं। तो साधु सन्यासियों का हृदय पूरा शुद्ध होना चाहिए, जिससे के द्वारा वो उनका हृदय शुद्ध होगा और वो बाकियों को भी प्रेरणा देंगे संसार में अच्छी चरित्र का निर्माण करने के लिए। लेकिन अगर उनका खुद ही हृदय शुद्ध नहीं है और उन्हें अपनी मैच्योरिटी से पहले ही वैराग्य ले लिया है, तो फिर वो ऐसे पापमय कार्यों में, गरिष्ठ कर्मों में वो लग जाते हैं, और जिससे फिर उनको फिर नरक भी प्राप्त हो सकता है। तो बताया जा रहा है कि आप त्याग करके बिल्कुल वो भी नहीं हो सकते निष्क्रिय, क्योंकि ना ही कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत् कार्यते वशः कर्म सर्वा प्रकृति जैर्गुणैः। क्योंकि इस लोग संसार में कहते हैं यार जितना कार्य किया है हमने उसी से कष्ट आता है, तो चलो अब हम निष्क्रिय हो जाते हैं। लेकिन आत्मा कभी निष्क्रिय नहीं हो सकती, आत्मा हमेशा सक्रिय रहती है, आत्मा के अंदर बहुत प्राण शक्ति है, तो वो हमेशा सक्रिय रहती है। तो इसलिए आत्मा कभी एक क्षण के लिए भी आत्मा निष्क्रिय नहीं रह सकती, भगवान कह रहे हैं। तो इसीलिए अच्छा ये रहेगा कि जब तक हृदय शुद्ध नहीं हो जाता, जब तक हम पूर्ण रूप से आ- आत्मा के स्तर पे नहीं आ जाते, तब तक हमको अपने कर्तव्यों का अच्छे से पालन करना चाहिए, जिसके द्वारा हम जो है आत्मा को अच्छे से प्लेस कर सकें और अपना भविष्य उज्जवल बना सकें। और कर्मों का पालन करने से, जब हमारा जो कर्म है अच्छे से हम पालन करेंगे, तो हमारा हृदय शुद्ध होगा धीरे धीरे, और आत्म ज्ञान हमारा विकसित होगा। और फिर जब हम पूर्ण रूप से शुद्ध हो जाएंगे, तो फिर हम पूर्ण रूप से त्याग कर सकते हैं
और वो 100% आध्यात्मिक जीवन के धरातल पर आ सकते हैं। लेकिन जब तक हृदय शुद्ध नहीं है, इंद्र तृप्ति की भावना बनी हुई है, भोग विलास है, अपने आप को शरीर मानते हैं, देहात्म बुद्धि है, तब तक फिर त्याग नहीं करना चाहिए, क्योंकि फिर वो मिथ्याचार बन जाएगा और लोग थू थू करेंगे, और फिर एक तरह से वो बंधन का कारण भी बने। तो हमको कर्म करना चाहिए, और कर्म को योग के रूप में करना चाहिए। कर्म योग, जो फल होते हैं वो भगवान को दे देने चाहिए। भगवान भी यही कह रहे हैं कि अपने कर्म करो, लेकिन ऐसे करो कि आप अपने कर्मों को मुझे समर्पित करो, कर्म योग करो। कर्म योग ज्यादा अच्छा है एक बद्ध जीव के लिए, ना कि कर्म संन्यास। क्योंकि कर्म संन्यास अगर कोई ले लेता है अपनी शुद्धिकरण होने से पहले ही, तो फिर वो समाज में उत्पात मचाता है, और सन्यासी का वेश धारण करके इंद्र तृप्ति करता है, और लोगों का विश्वास उठता है सन्यास से, और अपना ही पतन करता है वो, और दूसरों को भी एक तरह से गलत उदाहरण वो प्रस्तुत करता है, और उससे पूरा समाज भी विमोहित हो जाता है। तो इसलिए हमको, जब तक हम पूरे शुद्ध नहीं हो जाते, त्याग का जीवन नहीं जीना चाहिए, कर्म का जीवन, कर्म योग का जीवन जीना चाहिए, जिसमें क्या बताया जाता है कि आप बाहर से तो कर्म कीजिए, लेकिन अंदर से त्याग कीजिए। त्याग, अंदर से क्या त्याग करना है? कर्म के भोग को भोगने की, कर्म फल को भोगने की जो इच्छा है उसको त्यागना है, और कर्मों के फल को हमें भगवान को समर्पित कर देना चाहिए। तो इसलिए बोले यज्ञार्थात कर्मणो अन्यत्र लोकोयम कर्म बंधना तदर्थ कर्म कौंतेय मुक्त संगा समाचरा। कि अगर हम यज्ञ पुरुष, यज्ञ के लिए, भगवान की प्रसन्नता के लिए, सेवा के लिए कर्म करेंगे तो हम बंधन से मुक्त रहेंगे। नहीं तो फिर हमें बंधन लगेगा और जन्म मृत्यु का चक्र चलता रहेगा, और हम समाज के लिए भी गलत उदाहरण स्थापित करेंगे, जिसके द्वारा सबका नुकसान होगा। हमारा तो होगा ही होगा, बाकियों का भी होगा। इसीलिए भगवान को, अर्जुन ने बोला कि मैं संन्यास ले लेता हूँ, त्याग कर। भगवान ने कहा भी आप इतने उन्नत नहीं हो, आप जंगल में जाओगे, कोई आपको भिक्षा नहीं देगा तो आप उसके ऊपर तलवार चला दोगे, तो फायदा नहीं है। इसलिए आपका जो अभी स्तर है वो कर्म योग का है, तो आप कर्म योग कीजिए, और उसके फलों को मुझे समर्पित कीजिए, भगवान को समर्पित कीजिए, जिसके द्वारा आप धीरे धीरे शुद्ध हों और आत्मा के स्तर पे आए। और आत्मा के स्तर पर आने के बाद फिर आप संन्यास और ये वैराग्य ले सकते हो, त्याग कर सकते हो, क्योंकि फिर जो हो आप 100% प्योरीफाई हो गए हो, और अब आपको जो है किसी प्रकार का बंधन नहीं होगा। समझ गए आप कि हम त्याग कब कर सकते हैं? जब हम पूरे शुद्ध होते हैं। नहीं तो हमें कर्म करना चाहिए, कर्म योग करना चाहिए, और भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करेंगे, और धीरे धीरे जो हमारा चेतना शुद्ध होगी। ठीक है, तो ये हो गया टू, त्याग करें कि कर्म करें। ठीक है, अब हम समझेंगे लेसन नंबर 2, रंग वन योगा लैडर। तो संसार में हम लोग आए हैं, इसका मुख्य उद्देश्य है कि हम वापस से अपना जो खोया हुआ संबंध है वो भगवान से हम जोड़ पाए। तो उसके लिए योग पद्धति है। योग का मतलब होता है जोड़ना। जैसे आप गणित में भी सीखते हैं, जो हिंदी में गणित होता है उसको योग बोलते हैं, यानी कि दो लोगों का जुड़ना। तो यहाँ पर जब कोई व्यक्ति को आध्यात्मिक विषय वस्तु भगवान से जुड़ना होता है, तो उसके लिए जो वो कार्य करता है, जो प्रक्रियाएं बताई गई हैं, वो है योग। तो ऐसे कई योग हैं, लेकिन मुख्य रूप से 4 योगों का वर्णन है भगवत गीता में। कर्म योग, ज्ञान योग, ध्यान योग, भक्ति योग। तो यहाँ पर तीन तीन स्तर बताए गए हैं, कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग। तो शुरुआत में तो व्यक्ति पशु की तरह होता है, पशु बुद्धि होती है उसके अंदर, और वो केवल कर्मों का भोग करना चाहता है, एंजॉय करना चाहता है अपनी इंद्रियों को। तो वो कर्म कांड में आता है, तब वो योग भी नहीं है, क्योंकि वो केवल इंद्र तृप्ति करना चाहता है, और इंद्र तृप्ति ही उसके जीवन में सभी प्रकार के बंधन का कारण है, कष्टों का कारण है। तो कर्म कांड करता है, फिर धीरे धीरे हृदय शुद्ध, क्योंकि कर्म कांड भी वेदों के अंतर्गत होता है, तो उसका हृदय शुद्ध होता है, और फिर वो कर्म योग में आता है। कर्म योग करते करते जब भगवान को अपना सारे फल समर्पित कर देता है, तो उसके अंदर आत्मा का ज्ञान
प्रकाशित होता है तो वो ज्ञान योग में आता है। और फिर ज्ञान योग करते करते जब उसको भक्ति से आकर्षण होता है तो फिर वो भक्ति योग में आता है। तो ये उसका प्रगतिशील मार्ग है। तो 3 प्रकार के योग लैडर दिखा रखे हैं यहाँ पे, एक एक्सप्रेस, एक प्रोग्रेसिव और एक एक्सटेंडेड। तो तीनों की शुरुआत पशु बुद्धि से हो रही है, और फिर धीरे धीरे लोग कर्म कांड, फिर कर्म योग, फिर धीरे धीरे भक्ति तक आ रहे हैं। तो हम या तो सीढ़ियों के रास्ते से अपने आप को ऊपर उठा सकते हैं, जो योगा लैडर है वो सीढ़ियों की तरह है, एक एक करके आगे आना है, या फिर लिफ्ट। और जो लिफ्ट है वो है एक्सप्रेस एलिवेटर, जिसमें हम सीधा पशु योनि, पशु बुद्धि से आ, अपनी चेतना को शुद्ध करते हैं, भक्तों के संग में आते हैं, हरि नाम का जप करते हैं, श्रवण कीर्तन करते हैं, और बहुत तीव्रता से हमारे हृदय शुद्ध होता है। फिर हम साधना भक्ति, भाव भक्ति और प्रेम भक्ति तक पहुंचते हैं। देखिए अंत में सभी योगों का जो गोल है वो भक्ति योग है, लेकिन जो एक्सप्रेस एलिवेटर है भक्ति योग, वो शुरुआत से ही व्यक्ति को भक्ति योग की तरफ लेके जाता है। बाकी जो योग हैं उसमें पहले आपको बच्चे को पहले आपको व्यक्ति को ये कर्म कांड, कर्म योग इत्यादि चीजें करानी पड़ेंगी, फिर अंत में भक्ति योग में वो जाएगा। तो इसलिए भक्ति योग सर्वोत्तम है। तो इसीलिए ये है रंग्स ऑन योगा लैडर, आज हमने सीख लिए। क्या क्या रंग्स हैं कि कर्म योगी कर्म कांड व्यक्ति करता है पशु बुद्धि में, फिर धीरे धीरे को समझ में आता है, आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करता है, वेदों के बारे में जानता है, तो उसको कर्म योग समझ में आता है कि भाई कर्म करो और फलों में से कुछ हिस्सा भगवान को समर्पित करो, क्योंकि भगवान ही हर चीज के असली कर्ता धर्ता है। मेरे को भी जो फल प्राप्त हुआ है इसमें केवल मेरा ही कार्य नहीं है, भगवान का बहुत सहयोग रहा है। जैसे अगर किसी खेत, किसी फार्मर को, किसी किसान को अगर बहुत अच्छी फसल लगी है, तो वो ये नहीं कह सकता कि सारी की सारी फसल मेरी वजह से लगी है, मैं ही इसका जिम्मेदार हूँ, मैं ही इसको करने वाला हूँ। एक ईमानदार किसान जानता है कि उसने तो केवल बीज बोया है, मिट्टी भगवान ने दी है, सूर्य की रोशनी भगवान ने दी है, वर्षा का जल भगवान ने दिया है, तब जाके इतनी अच्छी फसल उगी। तो उसको वो भगवान को भी इसका क्रेडिट देता है, और इसीलिए सबसे पहले अपने कर्म के फल को लाके भगवान को कुछ उसका हिस्सा देता है। तो ये कर्म योग में बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे हृदय शुद्ध होता है। हालांकि लोग अपने कर्मों के फलों से बहुत आसक्त होते हैं, लेकिन जब वो अपने भगवान को ये फल अर्पित करते हैं भक्ति से और श्रद्धा से, तो भगवान स्वीकार करते हैं और उनको भगवान अपनी भक्ति और अपना प्रेम प्रदान करते हैं। तो इसलिए हमको कर्म योग में विश्वास होना चाहिए, कर्म योग करना चाहिए, जिसके द्वारा हम जो है धीरे धीरे भगवान के प्रति आगे बढ़े। ठीक है, तो ये है एग्जाम्पलरी कर्म योगी। अब लेसन 3 हम सुनेंगे, एग्जाम्पलरी कर्म योगी। तो अब जब भगवान ने अर्जुन को बताया कि भाई जब तक इसका हृदय शुद्ध नहीं होता, तब तक वो भी त्याग या संन्यास नहीं ले सकता, उसको कर्म, अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए, और धीरे धीरे हृदय शुद्ध होगा जब, तो फिर वो अंत में जब पूर्ण रूप से मुक्त हो जाएगा बंधन से, तो फिर वो ले सकता है संन्यास, और हृदय उसका देहात्म बुद्धि से वो फ्री हो सकती है। तो अब भगवान बता रहे हैं ऐसे कर्म योगियों के बारे में जो कि पूर्ण रूप से देहात्म बुद्धि से मुक्त हो गए लेकिन फिर भी कर्म योग कर रहे हैं। तो भगवान इसमें एग्जाम्पल देते हैं जनक महाराज का। जनक महाराज माता सीता के पिताजी हैं, और इनको वैदेह बोला जाता है क्योंकि इन्होंने इतनी आध्यात्मिक उन्नति कर ली है कि इनको भौतिक शरीर से कोई लेना देना ही नहीं है, इसलिए इनका नाम एक वैदेह है। और इसलिए माता सीता का एक नाम है वैदेही। तो जो कि जिसने आध्यात्मिक उन्नति के माध्यम से इतना उन्नत हो गया है, जो अब भौतिक शरीर के बंधन से इसको प्रभाव ही नहीं पड़ता, वैदेह। तो जनक महाराज जी हालांकि पूर्ण रूप से शुद्ध हो गए थे और वो बिल्कुल लायक थे संन्यास लेने के, त्याग करने के, उनके हृदय में रंच मात्र भी भौतिक इच्छाएं नहीं थी, भौतिक कामनाएं नहीं थी, आसक्ति नहीं थी, अपने आप को वो शरीर शरीर बुद्धि से ऊपर उठा चुके थे। परंतु फिर भी वो जन कल्याण के लिए अपने कर्तव्यों का पालन करते रहे।
क्योंकि जन कल्याण में बहुत जरूरी है कि लोगों को एक अच्छा उदाहरण प्राप्त हो जिसके द्वारा लोग जो हैं अपने कर्तव्यों का पालन करें। तो जनक महाराज जी को जरूरत नहीं थी कर्तव्यों का पालन करने की, लेकिन फिर भी वो करते रहे क्योंकि लोगों को अच्छा उदाहरण मिलेगा। तो इसलिए एग्जाम्पलरी कर्मयोगी, एग्जाम्पलरी कर्मयोगी मतलब जो कि आदर्श है, और जिसने अपने अपने खुद करके दिखाया है कि हाँ, हम कर्म योग के माध्यम से भी शुद्ध हो सकते हैं और शुद्ध होने के बाद भी अच्छा कर्म कर सकते हैं जिसमें बंधन नहीं पड़ता। तो ऐसा कौन सा कर्म होता है जो बंधन से मुक्त होता है? वो होता है जब हम भगवान की प्रसन्नता के लिए, भगवान की खुशी के लिए कर्म करते हैं इसे, और वो ऐसे कर्म को यज्ञ बोला जाता है जो कि भगवान की खुशी के लिए किया जाता है। तो इसीलिए आगे बताया जा रहा है, यद यदाचरति श्रेष्ठ तत्तदेवेतरो जना स यत् प्रमाणम कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। कि जैसे जैसे कोई महान व्यक्ति कार्य करता है तो बाकी संसार भी उसका अनुसरण करता है। तो अगर मान लीजिए जनक महाराज संन्यास लेते, तो बहुत सारे लोग हैं जो फिर अपने जिम्मेदारियों को छोड़ना चाहते हैं और संन्यास लेना चाहते हैं, जो कि अभी योग्य नहीं भी है। और फिर वो संन्यास में वो बल्कि विफल हो जाएंगे, मिथ्याचार करेंगे, और फिर उनका ही पतन होगा और वो समाज में भी बुरा उदाहरण स्थापित करेंगे। तो इसलिए जनक महाराज जी ने प्रेफर किया कि मैं एक अच्छा राजा बन के ही अच्छे से अपने कर्तव्यों को करके ही लोगों को सही मार्ग दिखा सकता हूँ। वो राजा थे तो उनको लोगों को सही मार्ग दिखाना है, और लोग स्वाभाविक रूप से राजा को फॉलो करते हैं। जो लीडर है उसको सब लोग फॉलो करते हैं ताकि सब लोग का सफलता प्राप्त हो। तो ये हो गए एग्जाम्पलरी कर्म योगी, यानी कि उन्होंने अपने कर्तव्यों के पालन के माध्यम से लोगों के लिए इतने अच्छे उदाहरण स्थापित किए हैं कि कोई भी अपने कर्तव्यों को त्यागे ना, बल्कि कर्तव्यों को करते रहने से उनका हृदय शुद्ध होगा और वो और आध्यात्मिक उन्नति करेंगे। और अब है आज का आखिरी लेसन, एनिमी ऑफ द सोल, ई। यानी कि और जब अर्जुन ने सुना कि लोग अपने कर्तव्यों को अच्छे से करते हैं और इस प्रकार से आदर्श कर्मयोगी बन जाते हैं और उनका हृदय शुद्ध भी हो जाता है, तो ये तो बहुत अच्छा लगा अर्जुन को। लेकिन फिर भी अर्जुन को कहीं ना कहीं मन में था कि भाई, सब लोग चाहते हैं अच्छी तरह से अपने कर्तव्यों को करने के लिए, लेकिन फिर भी लोग विफल हो जाते। इसलिए अर्जुन पूछते हैं भगवान से, अथ केन प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पुरुषः अनिच्छन्नपि वार्ष्णेय बलादीव नियोजिता। कि ऐसा कैसे हो जाता है हे प्रभु कि लोग नहीं चाहते गलत काम करना, पाप करना और अपने कर्तव्यों को छोड़ना। सब अपने अपने कर्तव्यों परायण रहना चाहते हैं और धोखाधड़ी नहीं करना चाहते, करप्शन नहीं करना चाहते, एक अच्छा इंसान बनना चाहते हैं, लेकिन फिर भी ऐसा लगता है कि जबरदस्ती कोई उनसे पाप करवा रहा है। तो कौन है जिसकी वजह से लोग ना चाहते हुए भी पाप करते हैं? तो भगवान बता रहे हैं कि श्री भगवानुवाच, काम एषा क्रोध एषा रजो गुण समुद्भवा महाशनो महापाप्मा विद्येनम इह वैरिणम। भगवान बता रहे हैं कि हे अर्जुन, हे पिता पुत्र, काम, इंद्रिय तृप्ति, अपनी इंद्रियों के उपभोग, इंद्रिय विषय को इंद्रिय भोग कराना, ये जो है ये सबसे बड़ा शत्रु है। और फिर उस काम की जब पूर्ति नहीं होती, इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती, तो क्रोध आता है। तो काम एष क्रोध एष, जो कि रजोगुण, तीन प्रकार के गुण होते हैं, तीन प्रकार के गुण होते हैं भौतिक प्रकृति में, रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण। उसमें से रजोगुण एक गुण है
और काम जो है, जो इंद्र तृप्ति की भावना है, जो लस्ट है, वो रजोगुण से प्रकट होती है। तो ये काम, इच्छा, क्रोध, क्रोध करना, भोग करने की भावना और क्रोध करने की भावना, ये जीव के सबसे बड़े दुश्मन है। आप देखिए संसार में जितनी भी लड़ाई झगड़े चल रहे हैं या जितने भी क्लेश चल रहे हैं, वो सब इसी वजह से हैं कि किसी ना किसी की काम वासना की पूर्ति करने के लिए, बड़े बड़े लीडर की काम वासना की पूर्ति के लिए और क्रोध की पूर्ति के लिए ये करते हैं। तो भगवान कह रहे हैं कि ये सबसे बड़ा शत्रु है और यही जान लो। तो अगर हम जान लेंगे कि हमारा असली शत्रु बाहर नहीं है, अंदर है, तो हम देख पाएंगे हमारे जीवन के सारे कष्ट जो हैं, सारी लड़ाई झगड़े, सारे स्ट्रेस जो हैं, वो ये काम की वजह से ही आ रहे हैं। तो आप देख सकते हैं संसार में भी अधिकांश लोग इस काम वासना से पीड़ित हैं। तो हृदय को जलाता है। बताते हैं विषय विषामा विष सतत खाई। ये जो विषय है, इंद्र तृप्ति है, ये एक विष के समान है और ये हृदय को जलाता है और लोगों को अपने कर्तव्यों से भी च्युत करता है। अच्छे बच्चे बच्चे अपने पढ़ाई में क्यों फेल हो जाते हैं? क्योंकि वो अपनी इंद्र तृप्ति, अपनी इंद्रियों पे संयमित नहीं कर पाते। पढ़ाई के टाइम पे ही उनको सिनेमा याद आता है। और लोग बड़े बड़े अच्छे कॉरपोरेट या अच्छे जॉब प्राप्त करके भी फेल हो जाते हैं, क्योंकि वो फिर अपनी इंद्रियों को संयमित नहीं कर पाते। तो ये जो काम है, काम भावना है, इंद्र तृप्ति की भावना, ये हमारा सबसे बड़ा शत्रु है। और इसको पूरा करने के लिए हम जो बहुत बेशरम हो जाते हैं। तो यही भगवान कह रहे हैं, इसी को जानो और इसी को जीतो। तो कैसे हम जीत पाएंगे इसको? भगवान बता रहे हैं हमको कि हमें जानना चाहिए कि हमारा जो इंद्रियां हैं वो सबसे निम्न है। इंद्रियों से ज्यादा बलवान होता है मन, और मन से भी बलवान होती है बुद्धि, और सबसे बलवान होता है हमारी अपनी आत्मा। तो इंद्रियों को संयमित करने के लिए हमको मन को संयमित करना होगा। मन सबसे ज्यादा मुश्किल है। इंद्रियां तो फिर भी संयमित हो सकती हैं, मन को संयमित करना मुश्किल है। मन संयमित कैसे होता है? जब हमारी बुद्धि जो है परिपक्व हो और स्ट्रांग हो। अगर हमारी बुद्धि परिपक्व है और स्ट्रांग है, तो फिर हम अपने मन को नियंत्रित कर सकते हैं। और मन नियंत्रित हो जाएगा तो इंद्रियां भी अपने आप नियंत्रित हो जाएंगी। तो इंद्रियां तो बुद्धि ऐसे स्ट्रांग बनती है। बुद्धि मतलब विवेक शक्ति, पावर ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, ये सही है, ये गलत है, ये अच्छा है, ये बुरा है, इसके बारे में जानना, ये बुद्धि कहलाती है। तो बुद्धि सशक्त होती है जब आप इस प्रकार से भगवत गीता की क्लासेस में आते हैं। भगवत गीता और शास्त्रों को पढ़ने से हमारी बुद्धि स्ट्रांग होती है, जिसके द्वारा हम अपने मन को कंट्रोल कर सकते हैं और काम वासना के ऊपर हम विजय प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए हमने यही सेशन निर्धारित किया। तो कुल मिला के आज हमने चर्चा की टी टी फॉर त्याग और रिनंसी या वर्क, कार्य करें या छोड़ दें। फिर आर रंग्स ऑन योगा लेटर, योग के अलग अलग क्या पड़ाव हैं। और सर्वोत्तम जो है वो है भक्ति योग। कर्म योग होता है, ज्ञान योग होता है, ध्यान योग होता है, भक्ति योग उसमें सर्वोत्तम है। और जो भक्ति के मार्ग से जाना मतलब सीधा सीधा आप लिफ्ट में बैठकर अपनी चेतना को ऊपर लेके जा रहे हो। और बाकी जो योग हैं, कर्म योग, ज्ञान योग, ध्यान योग, ये सब से जाना मतलब सीढ़ियां चढ़। फिर तीसरा हमने सीखा एग्जाम्पलरी कर्म योगी, यानी कि आदर्श कर्मयोगी जो कि शुद्ध होने के बाद भी कर्म करते हैं ताकि जनता में अच्छा उदाहरण स्थापित हो सके। और फिर हमने सीखा एनिमी ऑफ द सोल, जो कि आत्मा के सबसे बड़ा शत्रु है, काम वासना, जिससे क्रोध आता है और फिर व्यक्ति विनाश की ओर अग्रसर हो जाता है। तो इसमें भगवान यही शिक्षा हमको दे रहे हैं, इसको हमको अपनी काम वासना को जीतने के लिए क्या करना है? बुद्धि को स्ट्रांग करना है भगवान। और वो कैसे स्ट्रांग है? भगवत गीता को हम पढ़ेंगे और भगवत गीता क्लासेस में आएंगे।
और दूसरा भगवान के नाम का जब हम जप करेंगे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जब हम भगवान के नाम का जप करते हैं तो धीरे धीरे हमारा हृदय काम वासना से शुद्ध होता है और हम पूर्ण रूप से निर्मल हो जाते हैं। और फिर हमें ये काम रूपी शत्रु सता नहीं पाता। तो अब हम यही विराम देंगे, और अगर आप में कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। और उससे पहले हम आपके लिए अटेंडेंस और क्विज हम लॉन्च कर रहे हैं, उसको आप भरिए और फिर हम आपके प्रश्न लेंगे। तो पहले दोनों प्रश्नों में तो आपको नाम और नंबर अपना लिखना है अटेंडेंस के लिए, और आखिरी प्रश्न है, तीसरा प्रश्न जो मैं अभी पूछूंगा तो उसका उत्तर आपको लिखना है। अध्याय 3 का जो शॉर्ट फॉर्म है वो क्या है, और उसमें जो जो आखिरी अक्षर है उसका क्या मीनिंग है, और जो पहला अक्षर है उसका क्या मीनिंग। तो आप ये जल्दी से भरिए और 1 मिनट के बाद हम आपके प्रश्नों का उत्तर देंगे। प्रश्न दोबारा से आपके लिए हम दोहरा देते हैं। प्रश्न है कि आज के सेशन का क्या एक्रोनिम है, जो हमने शॉर्ट फॉर्म बताया, और उसका पहला अक्षर और आखिरी अक्षर का क्या मीनिंग है। जगमोहन जी का प्रश्न है। हरे कृष्णा जगमोहन जी, पूछिए आप। एक बार अनम्यूट कीजिए। आवाज आ रही है? हाँ जी, बताइए। हरे कृष्णा। मेरे एक बड़ा सिंपल सा है, आपने बहुत अच्छे तरीके से समझाया, हाँ समझ आ जी। जाता है। मुझे ये बताइए कि हाउ टू असरटेन कि आपका हृदय शुद्ध हो गया। ओके, हाउ टू एसरटेन कि हृदय शुद्ध हो गया। हाँ, क्योंकि तो वो सेकंड पॉइंट में है, तो वो कैसे शुद्ध हुआ या नहीं हुआ, ये हमें कैसे पता लगेगा? कोई ऐसा कर्म है जिससे पता लग जाए? हाँ, बताता हूँ। तो हृदय जब तक कंटेमिनेटेड है तब तक हमारे अंदर इंद्रिय तृप्ति की भावना रहती है, स्वार्थी बने रहते हैं। अपनी इंद्रियों की, अपनी सेंसेस की इंजॉयमेंट के लिए हम डिजायर करते हैं, इसे कहते हैं मटेरियल डिजायर, टू एंजॉय द सेंसेस। जैसे अच्छा अच्छा भोजन करने की इच्छा होगी हमारी, और भौतिक, मतलब जो भी आंखों से हम बहुत अच्छा सुंदर दृश्य देखना चाह रहे होंगे, अपने भोग के लिए हम बहुत ज्यादा लालायित रहते हैं। दूसरी मतलब ऑपोजिट सेक्स के प्रति हमारी एक अट्रैक्शन होती है, एंजॉइंग एंजॉइंग टेंडेंसी की वजह से जो होता है, वो भी ये काम वासना की वजह से होती है। तो टेंडेंसी और नेचुरल, जो हम बोलते हैं नेचुरल अट्रैक्शन फॉर अपोजिट सेक्स, तो ये जो है एक कंटेमिनेटेड कॉन्शियसनेस का सिम्टम है।
डिजायर टू एंजॉय मटेरियल सेंसेस। और प्यूरिफाइड कॉन्शियसनेस का सिम्टम है भगवान की सेवा करने की इच्छा। भगवान की सेवा करने की जो इच्छा है, मतलब, और बदले में कुछ नहीं चाहिए, केवल शुद्ध भाव से भगवान की सेवा करने की इच्छा। इसके लिए हम आपको उदाहरण देते हैं। जैसे कि आप उदाहरण के लिए हनुमान जी का उदाहरण लीजिए। जब हनुमान जी माता सीता की खोज करने के लिए लंका जा रहे थे, और समुद्र पर वो एक तरह से वो छलांग मार के गए, या जा रहे थे, आकाश मार्ग से जा रहे थे, तो बीच में पहले एक मैनाक पर्वत आता है, और वो कहता है हनुमान जी को, आप थक गए होंगे, आप थोड़ा रेस्ट कर लीजिए। हनुमान जी ने कहा, देखिए मेरे को भगवान राम की सेवा मिली है, और मैं बहुत ही बड़े मिशन में हूँ, मेरे को माता यशोदा, माता सीता को ढूंढना है। तो और मेरे जितने भी संगी साथी हैं, वो वहां पर एक टांग पे खड़े होके तपस्या कर रहे हैं ताकि मैं सफल हो सकूं। तो मैं उनकी तपस्या का अपमान नहीं कर सकता। मुझे भगवान राम की सेवा में अभी विश्राम, बाद में, पहले का अब सेवा। तो हनुमान जी ने अपनी इंद्र तृप्ति को त्यागा भगवान की सेवा के लिए। फिर आती है एक बहुत अच्छी स्वयं प्रभा, बड़े अच्छे अच्छे फल फल वल लेके आती है, बहुत अच्छे अच्छे खाद्य पदार्थ। तो हनुमान जी कहती है, आप भी कुछ खा लीजिए। तो मैंने कहा अभी कुछ नहीं, जब तक सेवा पूरी नहीं हो जाती तब तक कुछ नहीं। फिर आता है एक ऐसा व्यक्ति जो कि भगवान राम की सेवा में उनको चुनौती देता है, कहता है कि भाई मेरे को आप हराओगे जब तक, तब तक आपको मैं जाने नहीं दूंगी। वो, उसका नाम होता है सुरसा। तो उसके मुंह में से गुजर के निकलना होता है, तो वो मुंह में से गुजर के निकल जाते हैं। तो हम देख सकते हैं हनुमान जी के जीवन में पूर्ण रूप से उनका जीवन शुद्ध है। केवल वो भगवान की सेवा करने के लिए वो हमेशा तत्पर है उनको, और बदले में कोई उनके ये है कि मेरे को मिले, वो मिले, इंद्र तृप्ति हो, मेरा मेरा बहुत मान सम्मान और धन धान्य बढ़े। केवल भगवान राम की खुशी, भगवान राम की प्रसन्नता के लिए वो लगे हैं। तो ये शुद्ध हृदय की पहचान है। और प्रदूषित हृदय की पहचान है कि आप अपने स्वार्थ और अपनी इंद्र तृप्ति से को सबसे आगे रखते हैं, और भगवान को भी आप कुछ नहीं समझते। तो जो प्रदूषित हृदय है वो है रावण। रावण का हृदय आप देखिए, पूर्ण रूप से काम वासना से वो कंट्रोल्ड है। जगत माता सीता माता को वो किडनैप करके ले आया, और परम भगवान राम को भी वो चुनौती दे रहा है अपनी इंद्र तृप्ति के लिए। तो ये प्रदूषित हृदय है, जिसमें व्यक्ति भगवान के भी, भगवान के प्रति भी समर्पित नहीं होता, और अपना ही मनमाने ढंग से चलना चाहता है। ठीक है जगमोहन जी। बहुत बहुत मेहरबानी, थैंक यू जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। जितेंद्र जी का प्रश्न है। हरे कृष्णा जितेंद्र जी। हरे कृष्णा गुरु जी। मेरा हाँ प्रश्न ये हाँ था कि जो आपने अभी जो लेडर बताया था, एक्सप्रेस, प्रोग्रेसिव हाँ और एक्सटेंडेड वाला, थोड़ा वो समझ में नहीं आया, थोड़ा एक बार हाँ दोबारा बता सकते हैं उसको? हाँ बिल्कुल। हाँ बताइए गुरु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण तो ये है वो लैडर प्रभु जी, जो हमने आपको बताया था। हाँ, एक मिनट इसको जरा मैं स्लाइड शो में कर देता हूँ। ठीक है जितेंद्र जी, ये लैडर है, 3 लैडर हैं, सीढ़ियों के समान बताए जाते हैं। कुल मिला के हमें मनुष्य जीवन मिला है अपनी चेतना को
शुद्ध करने के लिए या उन्नत बनाने के लिए। आप देखिए तीनों की तीनों जो लैडर हैं या योग के मार्ग बोल सकते हैं, सब में सबसे नीचे है पशु। पशु जीवन में व्यक्ति केवल ईटिंग, स्लीपिंग, मेटिंग, डिफेंड, चार चीजें चाहता है। खा लूं बढ़िया बढ़िया, सो जाऊं बढ़िया बढ़िया, और मेरे को इंद्र तृप्ति या मैथुन भोग मिल जाए, और अपने शरीर की मैं रक्षा कर लूं। आहार, निद्रा, भय, मैथुन, ये चार चीजें होती हैं। जब मनुष्य की भी ये चार इच्छाएं रहती हैं, जीवन को इच्छाएं कर रहा है, ये उसका मानसिक क्या है, यही भावना है, तो वो पशु जीवन में है, तो चेतना में है। तो उससे ऊपर की चेतना होती है जब व्यक्ति आध्यात्मिक जीवन के बारे में स्वीकार करता है, आगे बढ़ना चाहता है, चेतना को शुद्ध करना चाहता है, तो वो धीरे धीरे कर्म कांड करता है, और कर्म को, इंद्रिय तृप्ति को शास्त्रों के अनुसार, तो वो कर्म कांड, और फिर धीरे धीरे वो जब होता है, आगे बढ़ता है, तो कर्म कांड से योग में आ जाता है। कर्म में होता है जो अलग अलग वैदिक नियम या वैदिक भौतिक इच्छाओं की पूर्ति के लिए, स्वर्ग जाने के लिए, या पुत्र प्राप्ति के लिए, धन की प्राप्ति के लिए, वो सब करता है। ये कर्म कांड है। कर्म योग में क्या होता है, व्यक्ति कर्म करता है, अपने द्वारा जो भी उसके कर्तव्य हैं करता है, और उसका कुछ हिस्सा परम भगवान की संतुष्टि के लिए अर्पित करता है। ये समझता है कि मेरी सारी सफलता का बहुत बड़ा कारण भगवान की कृपा है, मैं अकेला ये सफलता प्राप्त नहीं कर सकता। जैसे मैंने आपको किसान का उदाहरण दिया था, किसान अकेले फसल उगाने में सक्षम नहीं है, उसको भगवान का सहयोग चाहिए। तो फिर वो भगवान का भी शुक्रगुजार होता है, और भगवान के प्रति आभार व्यक्त करता है कि भगवान की कृपा से उसको सफलता प्राप्त हुई, या उसका कर्म का फल मिला उसको। और फिर जब वो भगवान को अपने कर्मों के फल अर्पित करता है, धीरे धीरे और हृदय शुद्ध होता है उसका, और वो समझ पाता है कि वो शरीर नहीं है, आत्मा है। तो कर्मों का फल जो है केवल शरीर की सुख सुविधा के लिए, इंद्र तृप्ति के लिए होते हैं, परंतु जब वो जान लेता है कि वो आत्मा है, शरीर नहीं है, तो वो पूर्ण रूप से कर्मों के फलों से अनासक्त हो जाता है, और वो ज्ञान योग में आ जाता है। वो जान लेता है कि मैं शरीर नहीं, आत्मा में भौतिक पदार्थ नहीं हूँ, मैं आध्यात्मिक विषय वस्तु हूँ। तो मेरी मेरी जरूरतें भी आध्यात्मिक हैं, और आध्यात्मिक जरूरत क्या है, भगवान की सेवा करना। भगवान पूर्ण रूप से आध्यात्मिक है, और जब भगवान की सेवा में लगते हैं तो हम आध्यात्मिक रूप से आगे बढ़ने लगते हैं। तो ऐसे वो कर्म योग से ज्ञान योग, और फिर भक्ति योग में धीरे धीरे आगे बढ़ता है। तो एक एक्सटेंडेड योगा लैडर है, एक प्रोग्रेसिव योगा लैडर है। एक्सटेंडेड योगा लैडर जो होता है, बिल्कुल ही जो है व्यक्ति आखिरी में भक्ति में आता है, सारे योग करता है वो, कर्म योग करता है, फिर निष्काम कर्म योग करता है, फिर उससे ज्ञान योग में आता है, फिर वो ध्यान योग, अष्टांग योग करता है, फिर भक्ति योग में आता है। प्रोग्रेसिव योगा लैडर में थोड़ा फास्ट होता है, वो सीधा कर्म योग के बाद ही भगवान की भक्ति में आ जाता है, और साधना भक्ति, भगवान के नाम जप, भगवान के श्रवण कीर्तन, भगवान की कथा, ये सब सुनता है, तो इससे वो उसका हृदय और जल्दी जल्दी शुद्ध होता है, और वो सीधा भाव भक्ति, प्रेमा भक्ति में पहुंचता है। और जो एक लिफ्ट की तरह काम करता है कि वो कर्म कांड, कर्म योग करता ही नहीं है, सीधा ही भक्तों के संग में आ जाता है, और अपने आप को समर्पित करके भगवान की आज्ञाओं का पालन करता है, साधना भक्ति के नियमों का पालन करता है, भक्तों के मार्गदर्शन में जीवन जीता है। तो बहुत तेजी से वो अपनी चेतना को शुद्ध करके प्रेमा भक्ति के स्तर तक पहुंच जाता है। तो हम सबको अपनी चेतना को पशु चेतना से उठाकर भगवान की भक्ति की चेतना में लेके आना है। पशु चेतना मतलब अशुद्ध चेतना, इंद्र तृप्ति में लिप्त चेतना, काम वासना से पूरित चेतना, ये सब चीजें। और शुद्ध भक्ति मतलब भगवान की सेवा में पूर्ण रूप से लगी हुई शुद्ध चेतना। ठीक है जितेंद्र जी, हरे कृष्णा हाँ, जितेंद्र, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, जय श्री कृष्णा। समझ गए? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, समझ गया। जय। ओके। पूजा,
पूजा जी का प्रश्न है। हरे कृष्णा पूजा जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रणाम। प्रभु जी, मेरा क्वेश्चन ये है, जब हम जैसे साधना भक्ति भी करते हैं और तब भी उस लेवल में भी तो हमारा जो हृदय होता है वो अशुद्ध ही रहता है और हमारे हृदय में भौतिक इच्छाएं भी रहती हैं। तो उसके उनके कई बार ऐसा होता है कि हम बिल्कुल ही ऐसे हो जाते हैं कि हमारी इच्छा पूरी होनी चाहिए, चाहे वो भौतिक भी है। तो अगर हम उसके लिए भगवान को मतलब श्री कृष्ण को ही अप्रोच करते हैं, तो क्या वो भी कर्म कांड का ही पार्ट होता है? नहीं, वो है कर्म मिश्र भक्ति। हरे कृष्णा पूजा जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ, वो कर्म मिश्र भक्ति है, कर्म कांड नहीं है। क्योंकि आप भगवान को अप्रोच कर रहे हो और भगवान से प्रार्थना कर रहे हो, तीव्र इच्छा। जैसे ध्रुव महाराज ने किया था, उनको भी साम्राज्य चाहिए था। तो ध्रुव महाराज ने खूब तपस्या की भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए। तो इससे क्या होता है, जब हम भगवान को प्रसन्न करते हैं, भगवान को अप्रोच करते हैं, क्योंकि भगवान परम शुद्ध है। तो क्योंकि हम भक्ति में फिर जब जुड़ते हैं, अपनी चाहे भौतिक इच्छा से ही जुड़े, तो क्योंकि हम भगवान को अप्रोच कर रहे हैं और भगवान से जुड़ रहे हैं, तो हम भी शुद्ध होने लगते हैं। और हमारी धीरे धीरे जो भौतिक इच्छा है वो शुद्ध हो जाती है। इंद्र तृप्ति की भावना से हम मुक्त हो जाते हैं और फिर हम शुद्ध भक्ति के स्तर पर आ जाते हैं। तो किसी भी तरीके से अगर हम भगवान से संपर्क में आते हैं, जैसे कि अगर कोई व्यक्ति आ, अग्नि के संपर्क में आएगा तो वो जलेगा। वैसे ही भगवान जो है परम शुद्ध है। तो अगर हम अपनी भौतिक इच्छाओं चाहे अशुद्ध हृदय से ही भगवान के संपर्क में आते हैं, तो हम शुद्ध होने लगते हैं। तो ये कर्म मिश्र भक्ति है, ये कर्म कांड नहीं है। परंतु हमें जानना चाहिए धीरे धीरे सिंसियरली कि भगवान, मेरे हृदय में जो भौतिक इच्छाएं हैं ये प्रदूषण है, ये अच्छा बात नहीं, ये अच्छी बात नहीं है। मैं आपका नित्य दास या दासी हूँ और मेरे को तो केवल आपकी सेवा के लिए ही सोचना चाहिए। जैसे कि हनुमान जी हैं, अपनी भौतिक इंद्र तृप्ति, अपनी अपने स्वार्थ, अपने इंजॉयमेंट, ये सब चीजों से मेरे को बचना चाहिए, क्योंकि मैं तो आपके दास हूँ। और जितना मैं इंद्र तृप्ति कर में लगूंगा उतना मैं आपसे दूर रहूंगा। तो ये भावना भी होनी चाहिए। पर मैं फिर भी मैं क्या करूं, मेरे को अभी भी ये इच्छाएं सताती हैं। तो अब आपकी शरण में हूँ, आप इनको पूरा भी कीजिए और मुझे शुद्ध भी कीजिए। तो ऐसे हम अप्रोच करते हैं तो धीरे धीरे हम शुद्ध भी हो जाते हैं और भगवान हमारी इच्छा भी पूरी कर देते हैं, क्योंकि भगवान समझ जाते हैं कि अब हम दुरुपयोग नहीं करेंगे। जैसे सुदामा को भगवान ने बहुत बड़ा धन साम्राज्य दिया, लेकिन एक सीमा के बाद, कुछ समय के बाद दिया। कुछ समय तक सुदामा ने एक दरिद्र का जीवन जिया। भगवान ने सही समय पे दिया कि जब वो बहुत ज्यादा उससे उसका नुकसान नहीं होगा। क्योंकि अगर हम अपनी क्षमता से ज्यादा सुख सुविधा प्राप्त कर लेते हैं तो वो चीजें हमें ही नुकसान पहुंचाती हैं। ठीक है पूजा जी। जी प्रभु जी, थैंक यू। लेकिन इसी कॉन्टेक्स्ट में मेरा एक और प्रश्न मेरे माइंड में आया। जैसे हम आजकल क्या देखते हैं प्रभु जी, अभी आपने भी सुना होगा, जो धीरेन्द्र शास्त्री जी हैं उनको लोग अप्रोच करते हैं बहुत, अपनी जो मटेरियल प्रॉब्लम्स होती हैं उनको लेके। तो वो उनकी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन भी बता देते हैं। और मैंने देखा है जो कृष्णा के डिवोटीज भी होते हैं, उन्होंने भी उनको अप्रोच किया हुआ है। तो मतलब क्या ये कर्म कांड होता है? वैसे तो हम किसी व्यक्तिगत व्यक्ति में टिप्पणी करना, हम ऐसे पब्लिक प्लेटफॉर्म में हम इसको नहीं करना चाहते। पर आपने पूछा है तो हम बताते हैं, बता देते हैं कि वो भी जो कर रहे हैं अ, कर्म कांड, वो कहते हैं कि हनुमान जी जो हैं उनकी सिद्धियां हैं, हनुमान जी की कृपा है। तो हालांकि ये है तो भौतिक इच्छाओं की पूर्ति ही हो रही है। तो जी। कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि वो हनुमान जी की शरण में जा रहे हैं और धीरेन्द्र शास्त्री जी हनुमान जी की शरण प्रदान कर रहे हैं लोगों को।
और कहीं ना कहीं उनकी मदद करने का प्रयास कर रहे हैं उनकी भौतिक जरूरतों में, परंतु हर किसी को अपने कर्मों का फल भोगना ही पड़ता है। तो अगर कोई अभी समस्या का समाधान हो भी जाए तो भी वो कर्म पोस्टपोन हो जाएंगे, लेकिन फिर से आते हैं। तो कर्मों को खत्म करने का एक ही माध्यम है कि हम भगवान की भक्ति में लगें। ठीक है पूजा जी। जी प्रभु जी, थैंक यू सो मच। हरे थैंक यू। कृष्णा। तो अब हम यहीं पे विराम देंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आशीष जी पूछ रहे हैं हरे कृष्ण का अर्थ। तो एक बार ही बताते हैं, हरे मतलब भगवान की शक्ति, कृष्ण मतलब परम भगवान श्री कृष्ण। तो राधा रानी भगवान की अंतरंगा शक्ति है। तो हम जब हरे कृष्ण बोलते हैं तो हम राधा कृष्ण को पुकार रहे हैं और उनके आश्रय में जा रहे हैं। उनसे हम शेल्टर की हम उनसे आश्रय की भिक्षा मांग रहे हैं, उनका आश्रय का अनुरोध कर रहे हैं। ठीक है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम आपसे कल मिलेंगे शाम की, जो हमारी शॉर्ट क्लास होती है 8 से 8:30। और फिर अगले संडे को हम नेक्स्ट चैप्टर के लिए आपसे मिलेंगे, चैप्टर 4। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।